एडवांस्ड लेबर वेरिएंस। अब जैसा हमारा एडवांस्ड मटेरियल वेरिएंस था, सिमिलर वैसा ही एडवांस्ड लेबर वेरिएंस है, सब कुछ सेम है। जैसे लेबर वेरिएंस मटेरियल वेरिएंस के जैसा सेम था, तो एडवांस्ड लेबर वेरिएंस एडवांस्ड मटेरियल वेरिएंस के जैसा है। लेबर वेरिएंस में हम सबसे पहले क्या निकालते थे? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के आगे दो बाइफर्केशन थे, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। वैसे ही यहां पे लेबर एफिशिएंसी के आगे अब दो बाइफर्केशन आ जाएंगे, लेबर मिक्स वेरिएंस और दूसरा हमारा लेबर यील्ड वेरिएंस। जैसे वहां पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस था, मटेरियल यील्ड वेरिएंस था, यहां पे लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, फॉर्मूलाज भी मोटा मोटी ऑलमोस्ट सेम है सारे। तो व्हेन देयर आर मोर देन वन ग्रुप ग्रेड ऑफ वर्कर्स, वहां पे जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होता था, यहां पे जब एक से ज्यादा ग्रेड ऑफ वर्कर्स हमारे पास है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, तीन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स हमारे पास है, तो इस केस में लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस आएगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के तीन कंपोनेंट थे, लेबर रेट वेरिएंस, अगर आइडल टाइम है तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। आइडल टाइम होता था तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हम कैसे निकालते थे? हमेशा एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स पे, हमेशा एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स पे। तो वैसे ही एफिशिएंसी वेरिएंस का आगे अब दो बाइफर्केशन आएगा, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस। तो ये दोनों वेरिएंसेस भी हमेशा एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स पे ही आएंगे। क्लियर है? तो फॉर्मूला लेबर मिक्स वेरिएंस का क्या बनेगा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, याद करिए। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला था हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। सॉरी, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये फॉर्मूला है। और लेबर यील्ड वेरिएंस का क्या फॉर्मूला आएगा? मटेरियल यील्ड से रिलेट करिए। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस मीन स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन रिगार्ड्स टू गैंग ऑफ वर्कर्स। गैंग का मतलब ग्रुप, वो चोरी वाला गैंग नहीं, गैंग मीन्स ग्रुप। नंबर ऑफ वर्कर्स इन स्टैंडर्ड गैंग, एक स्टैंडर्ड ग्रुप में कितने वर्कर्स हैं? तो यहां कलाकारी, मेहनती, मनमानी, तीन टाइप ऑफ वर्कर्स हैं। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड का हमने एक दूसरा नाम यूज किया है, कलाकारी, मेहनती, मनमानी। कितने वर्कर्स हैं? कलाकारी 20 है, मेहनती 10 है, मनमानी 10 है। स्टैंडर्ड रेट आपको गिवन है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन एक्चुअल गैंग, जो एक्चुअल ग्रुप है उसमें कितने वर्कर्स हैं? 26, 8 और 6। एक्चुअल वेज रेट गिवन है। अ वीक कंसिस्ट ऑफ 44 आवर्स, एक वीक में कितने देर काम होता है? 44 आवर्स काम होता है, एक वीक में 44 आवर्स काम होता है। एंड द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द वीक इज 1000 यूनिट्स। तो हमने जनरली एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि एक वीक में 44 आवर्स काम होगा और हर वीक में 1000 यूनिट्स तो बनना ही चाहिए। स्टैंडर्ड का कहना है कि 44 आवर्स काम होगा और 1000 यूनिट्स बनना चाहिए। दैट मीन्स 44 आवर्स में, या सीधा आप ऐसा देखिए, 1000 यूनिट्स अगर बनाने हैं तो उसके लिए कितने आवर्स लगेंगे? 44 आवर्स। 1000 यूनिट्स बनाने हैं तो 44 आवर्स लगेंगे। मैंने कितने यूनिट्स बनाए हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 960 यूनिट्स इन दी वीक। एक्चुअली में मैंने सिर्फ 960 यूनिट्स ही बनाया है, एक्चुअली में मैंने 960 यूनिट्स ही बनाया है। तो 960 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को कितने आवर्स लगते हैं? स्टैंडर्ड का कहना है कि 1000 यूनिट्स बनाने हैं तो 44 आवर्स लगेंगे। 960 यूनिट्स बनाने में कितने आवर्स लगते हैं? 44 अपॉन 1000 इंटू 960, यह आएगा हमारा 44 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 960, 42.24 आवर्स। 42.24 आवर्स। क्लियर हुआ ये? 44 आवर्स में 1000 यूनिट्स बनने चाहिए थे, तो 960 यूनिट्स के लिए कितना लगना चाहिए था? 42.24 आवर्स ही लगना चाहिए था। आपको सारे वेरिएंसेस निकालने हैं दो सिचुएशन में, जब आइडल टाइम नहीं है और व्हेन 2 आवर्स आर लॉस्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग दैट वीक। 2 घंटे बर्बाद हो गए हैं मशीनरी ब्रेकडाउन के वजह से। तो सेकेंड केस में क्या होगा? हमारा एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स क्या आने वाला है? 44 आवर्स थे तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स हो जाएगा 42 आवर्स सेकेंड केस में। फर्स्ट केस में एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स क्या है? 44 आवर्स ही है।
एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर 44, ये पूरे वीक काम हुआ है, कोई आइडल टाइम नहीं है। करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बनाते हैं अपना लेबर कॉस्ट कार्ड। लेबर कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड और दूसरा हमारा एक्चुअल। अभी ये हम सिचुएशन 1 का कर रहे हैं पूरा। स्टैंडर्ड में हमारे पास है 3 वर्कर, कलाकारी, मेहनती, मनमानी, आर्स, रेट, अमाउंट। यहां पर भी आर्स, रेट, अमाउंट। आर्स कितने हैं? कलाकारी को 42.24, स्टैंडर्ड आर्स क्या है? स्टैंडर्ड में है 42.24 आवर्स, यही था ना? कितना आया था हमारा? 42.24 आवर्स। और कलाकारी वर्कर कितने हैं? 20। तो हर एक वर्कर को 42.24 आवर्स मिला। तो ये आवर्स हमारे कितने आएंगे? 42 इंटू 42.24 इंटू 20 वर्कर्स हैं। 42.24 और वर्कर्स 20 है। मेहनती को 42.24 आवर्स इनको भी मिला। यहां पे वर्कर्स कितने हैं? यहां पे वर्कर्स हैं हमारे 10। और ये जो मनमानी है इनको भी 42.24 आवर्स मिला, 10 वर्कर हैं। तो टोटल लेबर आवर्स मिल जाएगा हमें। तो यहां पे हम हमेशा टोटल लेबर आवर्स निकालते हैं कि मेरे पास टोटल लेबर के नंबर्स कितने थे मल्टीप्लाइड बाय हर एक को कितना आवर्स मिला। 42.24 सबको काम करने के लिए मिल रहा है। कलाकारी 20 वर्कर थे तो 20 से मल्टीप्लाई करके आएगा। मेहनती 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करके आएगा। और मनमानी वाले 10 वर्कर्स है तो उनको भी 10 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। 42.24 इंटू 20 यानी वाला 844.8 आवर्स। यह आएगा हमारा 422.4, ये भी 422.4। क्लियर हुआ ये पिक्चर? वेरी गुड। रेट क्या है? रेट है 6.25, 4 और 3.5। 6.25, 4 और 3.5। तो ये हमारा क्या आने वाला है? 844.8 इंटू 6.25, 5280। 422.4 इंटू 4, 1689.6। 422.4 इंटू 3.5, 1478.4। टोटल आएगा हमारा 5280 प्लस 1689.6 प्लस 1478.4, 8448। अब एक्चुअल देखते हैं। एक्चुअल में कलाकारी, मेहनती और मनमानी। कलाकारी हमारे पास तीनों के पास 44 आवर्स हैं। वर्कर्स कितने हैं? कलाकारी में वर्कर्स हैं 26 और बाकी दोनों में 8 और 6। 44 इंटू 26 1144, 44 इंटू 8 352 और 44 इंटू 6 264। रेट हमारा क्या है? रेट है 6, 4.25, 3.25। एक्चुअल डेटा तो यही है 44 आवर्स और जितने नंबर ऑफ वर्कर्स थे उनके साथ मल्टीप्लाई करके मेरे को टोटल आवर्स मिल गए। रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट मिल जाएगा 1144 इंटू 6 6864, फिर 352 इंटू 4.25 1496। ये हमारा 264 इंटू 3.25 858। टोटल आएगा 6864 प्लस 1496 प्लस 858 9218। अब जो जो वेरिएंसेस आपने निकालने सीखा है उनको निकालिए। सबसे पहले हम निकाल सकते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारा क्या आएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है? 8448
जो एक्चुअली में प्रोड्यूस हुआ है उसको मैं स्टैंडर्ड वे से बनाता तो 8448 में काम हो जाता, एक्चुअली में लगा है 9218, ज्यादा लग गया तो एडवर्स वेरिएंस आएगा 8448 माइनस 9218, 770 एडवर्स। दूसरा मिलेगा मेरे को लेबर रेट वेरिएंस, कलाकारी, मेहनती, मनमानी, तीनों के लिए अलग से निकाल लेते हैं वरना फिर फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, और फॉर्मूले में जाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। कलाकारी रेट वेरिएंस का क्या कहना है कि किस रेट में पेमेंट करना था वर्सेस आपने किस रेट पे पेमेंट किया, किस रेट पे पेमेंट करना था दैट इज स्टैंडर्ड रेट, आपने किस रेट पे पेमेंट किया दैट इज एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय, और जब पेमेंट होती है तो हमेशा एक्चुअल आवर्स की पेमेंट होती है। कलाकारी को किस रेट पे पेमेंट करना था 6.25 पे, मैंने किया है 6 रुपीज पे पेमेंट, अच्छी बात है पैसे बचाए हैं, 6.25 पे करना था 6 पे पेमेंट किया, कितने आवर्स के लिए 1144 आवर्स। मेहनती में 4 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करना था, मैंने पे किया है 4.25 के हिसाब से, कितने आवर्स 352। और मनमानी के केस में पेमेंट करना था 3.5 के हिसाब से, मैंने 3.25 में ही सल्टा दिया है, अच्छी बात है पैसे बचाए हैं, कितने वर्कर्स के लिए 2 मींस कितने आवर्स के लिए 264, इनका आवर्स था 264। अब 6.25 माइनस 6 इंटू 1144 286 फेवरेबल, नेगेटिव 0.25 इंटू 352 यह आएगा 88 एडवर्स, यहाँ पे 3.5 माइनस 3.25 फेवरेबल आना है इंटू 264 66 फेवरेबल। सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 286 प्लस 66 माइनस 88 264 फेवरेबल। क्लियर हुआ, बहुत इजी था अभी तक जो किया वही कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस थर्ड। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या देखते हैं कि कितने आवर्स मेरे को दिए गए काम करने के लिए वर्सेस मैंने कितने आवर्स लिए हैं। मेरे को काम खत्म करना था कलाकारी, मेहनती, मनमानी, मेरे को जो काम खत्म करना था उसके लिए मेरे को दिया गया स्टैंडर्ड आवर, मैंने कितना टाइम लिया दैट इज एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर इनटू रेट कौन सा लेंगे, यहां पे रेट से कोई मतलब नहीं है तो स्टैंडर्ड रेट, मिक्स वेरिएंस के जैसा ही था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पे आवर्स देखते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। कलाकारी के केस में कितने आवर्स दिए गए काम करने के लिए 844.8, मैंने कितना लिया 1144, बाप रे बाप। मेहनती को कितने आवर्स दिए गए काम करने के लिए 422.4, इसके 352 ही आवर्स लगे, और मनमानी को भी 422.4 मिला, इसने काम खत्म किया 264 आवर्स में। और रेट स्टैंडर्ड वाला लेना है, स्टैंडर्ड रेट है 6.25 4 3.5। भैया आप जो ये अलग अलग कर रहे हो इससे तो ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि टाइम थोड़ा आप बोल सकते हो कि एक्सेस लगेगा, लेकिन कोई फॉर्मूला याद रखना ही नहीं है। देख रहे हो मैं किसी में भी फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, लॉजिक लगा रहा हूं कि क्या रेट लेना था, क्या रेट लिया, सब मैं लॉजिक से चल रहा हूं। तो लॉजिक से चलने में क्या होता है ना कि क्वेश्चन आराम से बन जाता है, फॉर्मूले याद रखने में ही सब टाइम चला जाएगा, फॉर्मूला याद ही नहीं आया तो फायदा क्या होगा टाइम बचा के। इस केस में तो ये तो है कि फॉर्मूला याद नहीं है तो लॉजिक तो पता है, लॉजिक से ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो 844.8 माइनस 1144 इंटू 6.25 यह आएगा 1870 एडवर्स, फिर हमारा है 422.4 माइनस 352 इंटू 4 यानी वाला है 281.6 फेवरेबल, और फिर लास्ट 422.4 माइनस 264 इंटू 3.5 554.4 फेवरेबल। अब तीनों को कंप्यूट करिए क्या होने वाला है, 1870 एडवर्स है, इसमें 281.6 माइनस हुआ, फिर 554.4 माइनस हुआ, यह आया 1034 एडवर्स। अब चेक करिए कि हमारा कॉस्ट वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस के बराबर आ रहा है या नहीं। 264 फेवरेबल माइनस 1034 एडवर्स 770 एडवर्स।
आ गया। इन दोनों का जो सम है वो 770 आएगा माइनस, क्लियर है। तो ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। अब जो हमने नहीं किया था वो पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट निकालने के लिए क्या चाहिए? फोर्थ पार्ट निकालने के लिए भैया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स निकालने पड़ेंगे। जैसे मटेरियल में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते थे, यहां पे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालेंगे। कंसेप्ट वही है, टोटल एक्चुअल आवर्स लीजिए और उसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन जो है उसमें बांट दीजिए। टोटल एक्चुअल आवर्स क्या रहने वाला है? टोटल एक्चुअल आवर्स, टोटल एक्चुअल आवर्स हमारा आएगा, यहां पे प्लस करिए, 1144 प्लस 352 प्लस 264, 1760। ये टोटल आवर्स है 1760। अब इसको हमें बांटना है स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन क्या है हमारा? स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है, देखिए 844.8, 422.4, 422.4। आप आवर्स भी देख सकते हो, नंबर ऑफ वर्कर्स भी देख सकते हो, एक ही बात है। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है? 20, 10 और 10, तो रेशियो क्या है? 2:1:1, 2:1:1। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है 2:1:1। तो कलाकारी, मेहनती और मनमानी, कलाकारी के हिस्से क्या जाएगा? 1760 इंटू 2/4। टोटल 4 पार्ट्स है जिसमें से 2 पार्ट कलाकारी का है। मेहनती का 1760 इंटू 1/4 और मनमानी का 1760 इंटू 1/4। 1760 इंटू 2/4, 880 आवर्स। यह आएगा हमारा 1760 बाई 4, 440 आवर्स। और यहां पर भी 440 आवर्स। अब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मिल गए। अब क्या करना है? अगर लेबर मिक्स वेरिएंस निकाल रहे हैं तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स में एक्चुअल आवर्स को माइनस करेंगे, और अगर हम लेबर यील्ड वेरिएंस निकाल रहे हैं या फिर लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड आवर्स में से रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स को माइनस करना है। कंसेप्ट एकदम वही है, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्योंकि ये किसका टाइप है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का। लेबर एफिशिएंसी में हम स्टैंडर्ड रेट यूज करते थे, तो यहां पे भी स्टैंडर्ड रेट ही यूज करेंगे। कलाकारी, मेहनती, मनमानी। कलाकारी के रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स क्या है? 880, इन दोनों के 440। और एक्चुअल आवर्स क्या है? 1144, 352, 1144, 352। मनमानी का हमारा है 264। और मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टैंडर्ड रेट के साथ। स्टैंडर्ड रेट क्या है? स्टैंडर्ड रेट है भैया 6.25, 4 और 3.5। 6.25, 4, 3.5। 880 माइनस 1144 इंटू 6.25, 1650 एडवर्स। मेहनती के केस में 440 माइनस 352 इंटू 4, 352 एडवर्स। नहीं, ये तो फेवरेबल आएगा ना, क्योंकि 440 माइनस 352 पॉजिटिव, फिर 440 माइनस 264 इंटू 3.5, 616 फेवरेबल। एक बार वापस कैलकुलेशन देख लेते हैं। 450 माइनस 3, तो 1650 एडवर्स, माइनस 352 फेवरेबल, माइनस 616 फेवरेबल। ये आ रहा है हमारा 682 एडवर्स, 682 एडवर्स। लास्ट हमारा लेबर यील्ड वेरिएंस या फिर लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस या फिर लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस में क्या करते थे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। यहां पे भी वही करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट।
देख रहे मटेरियल पढ़ने से क्या हुआ है ना कि पूरा लेबर अब आसान लगने लगा है। स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आर्स हमारा क्या है? कलाकारी, मेहनती और मनमानी। कलाकारी है हमारे पास एक्चुअल आवर्स, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड में है 844.8, 422.4, इनका भी 422.4, माइनस माइनस माइनस। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स 880, 440, 440, स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 6.25, 4 और 3.5। क्या आएगा जल्दी बताइए? 844.8 माइनस 880 इंटू 6.25, 220 एडवर्स। 422.4 माइनस 440 इंटू 4, 70.4 एडवर्स। और 422.4 माइनस 440 इंटू 3.5, 61.6 एडवर्स। तो ये इन टोटल क्या आने वाला है? 220 प्लस 70.4 प्लस 61.6, 352 एडवर्स, 352 एडवर्स। अब 682 एडवर्स, 352 एडवर्स, इन दोनों का सम टोटल करिए, 1034 एडवर्स आ रहा है। क्या हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी 1034 एडवर्स है? हाँ भैया, हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी 1034 एडवर्स है। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन क्या ये क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर हुआ। और क्वेश्चन करेंगे, बेटर क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हमने किया जब कोई आइडल टाइम नहीं है। अब सिचुएशन 2 पे चलते हैं, जहां पे हमारे पास आइडल टाइम भी है। सिचुएशन 2 विथ आइडल टाइम। विथ आइडल टाइम। जब आइडल टाइम रहता है तो क्या होता है? तो भैया एक नया वेरिएंस आता है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। क्या फॉर्मूला है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस का? 0 माइनस एक्चुअल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। और एक और चीज होती है कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में फिर हम क्या करेंगे? लेबर एफिशिएंसी में क्या करते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल आवर्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो एफिशिएंसी वेरिएंस में अब स्टैंडर्ड आवर्स के साथ एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स को कंपेयर करेंगे, ना कि एक्चुअल आवर्स को। जितने देर काम हुआ बस उसी को कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स लेना है। मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाइए। तो स्टैंडर्ड का तो जैसा था वैसा ही बनेगा। स्टैंडर्ड का जैसा है वैसा ही बनेगा, बस एक्चुअल में थोड़ा बाइफर्केशन हो जाएगा प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव में। स्टैंडर्ड तो पूरा यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब ये स्टैंडर्ड को छोड़ दीजिए, एक बार एक्चुअल पे बात करते हैं। पहले प्रोडक्टिव पोर्शन, फिर नीचे में अनप्रोडक्टिव पोर्शन करेंगे। आर्स, रेट, अमाउंट, कलाकारी, मेहनती, मनमानी। कलाकारी के एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स क्या है? प्रोडक्टिव आवर्स तो टोटल आवर्स 44 है। 44 में 2 घंटा जो है हमारा एबनॉर्मल आइडल टाइम है, तो 42 आवर्स प्रोडक्टिव है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स को प्रोडक्टिव आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करिए। कलाकारी में नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है हमारे पास? 26, 8 और 6 है। 26, 8 और 6 तो ध्यान में रखना है। ये फिगर कैसे आएगा? 26 इंटू 42, 8 इंटू 42, 6 इंटू 42। 26 इंटू 42 1092, फिर 8 इंटू 42 336 और 6 इंटू 42 ये हमारा आएगा 252। तो टोटल प्रोडक्टिव आवर्स 1092 प्लस 336 प्लस 252 1680। यह है एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। क्लियर है? रेट के साथ मल्टीप्लाई करिए। रेट क्या है?
रेट है हमारा 6, 4.25 और 3.25। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव के केस में, क्यों? क्योंकि बाइफर्केशन करना पड़ रहा है। 6, 4.25, 3.25, 1092 इंटू 6, 6552, 336 इंटू 4.25, 1428, और 252 इंटू 3.25, 819। तो ये टोटल आ जाएगा 6552 प्लस 1428 प्लस 819, 8799। तो ये हमारा है प्रोडक्टिव का हिस्सा। अब अनप्रोडक्टिव का, कलाकारी, मेहनती, मनमानी। टू इंटू 26 वर्कर्स हैं, 52 आवर्स। यहाँ पे 2 इंटू 8 वर्कर्स हैं, 16, और यहाँ 6 वर्कर्स हैं, तो 2 इंटू 6, 12। रेट तो वही है, 6, 4.25, 3.25, 52 इंटू 6, 312, 16 इंटू 4.25, 68, और 12 इंटू 3.25, 39। इनका टोटल आने वाला है 312 प्लस 68 प्लस 39, 419। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, बस प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में बाइफरकेट कर लिया है। अब जो वेरिएंसेस हम निकालते हैं वो पहले निकालते हैं। सबसे पहले हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस का कहना क्या है? सॉरी, लेबर का है ना ये, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का कहना है कि क्या कॉस्ट लगना चाहिए था वर्सेस क्या कॉस्ट लगा है। क्या कॉस्ट लगना चाहिए था? लगना चाहिए था भैया 8448। लगा कितना है? टोटल देखेंगे, टोटल कितना लगा है। हमने तो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव दोनों का ही तो पेमेंट किया है। पेमेंट जब हम करेंगे हम तो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव दोनों का ही करेंगे। तो कॉस्ट क्या लगा है हमारे जेब से? 8799 प्लस 419, 9218। सेम ही आने वाला है, 8448 माइनस 9218, 770 एडवर्स। पहले भी यही आया था। सेकंड, लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस भी बदलेगा नहीं, वही रहेगा। कलाकारी, मेहनती, मनमानी, सेम है, एकदम सेम। कलाकारी को किस रेट से पेमेंट करना था? 6.25 के हिसाब से। मैंने किस रेट से पेमेंट किया है? 6 रुपीज के हिसाब से। मेहनती को किस रेट से पेमेंट करना था? 4 रुपीज के हिसाब से। और मनमानी को 3.5 के हिसाब से। इसको मैंने पेमेंट किया 4.25 के हिसाब से, और इसको पेमेंट किया 3.25 के हिसाब से। पेमेंट जब भी होगी हमेशा एक्चुअल आवर्स की पेमेंट होगी। तो एक्चुअल आवर्स कितना है कलाकारी का? प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव दोनों मिलाएंगे, क्योंकि पेमेंट तो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव दोनों का हो रहा है ना। तो हम देखेंगे कि हमने पेमेंट कितने आवर्स का किया होगा। प्रोडक्टिव का भी किया है, अनप्रोडक्टिव का भी किया है। तो प्रोडक्टिव है 1092 और अनप्रोडक्टिव है 52, मतलब 1144 टोटली आएगा जो पहले था। मेहनती के केस में 336 है अनप्रोडक्टिव, 16 है प्रोडक्टिव, तो 352 टोटल। और मनमानी के केस में 252 है हमारा प्रोडक्टिव और 12 है अनप्रोडक्टिव, तो 252 प्लस 12, 264, 0.25 इंटू 1144, या 286 फेवरेबल, 0.25 इंटू 352, 88 एडवर्स, और 0.25 इंटू 264, 66 फेवरेबल। सॉल्व करते हैं। 286 प्लस 66 माइनस 88, 264 फेवरेबल। तो पहले केस में भी यही था जब आइडल टाइम नहीं है। तो जब आइडल टाइम हो चाहे आइडल टाइम ना हो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस सेम रहेगा। चेंज कहां पे आएगा? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास आइडल टाइम नहीं होता है तो हमारा एक्चुअल आवर्स ही एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स होता है। लेकिन जब आइडल टाइम होगा तो एक्चुअल आवर्स अलग हो जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स अलग हो जाएगा। थर्ड हम निकालेंगे अपना लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूला का काम ही नहीं है, बस लॉजिक से समझिए
कितने देर में काम करना था वर्सेस मैंने कितना प्रोडक्टिव समय लिया काम को करने के लिए। रेट से मतलब नहीं, इसलिए स्टैंडर्ड रेट। कलाकारी, मेहनती, मनमानी। कलाकारी का कितना टाइम लगा, प्रोडक्टिव मींस क्या टाइम उसको दिया गया था काम करने के लिए। टाइम दिया गया था 844.8, इसको मैंने दिया 422.4, इसको भी मैंने दिया 422.4। अब इन लोगों ने लिया कितना, इन्होंने लिया है प्रोडक्टिव 1092, 336 और हमारे मेहनती मनमानी के केस में लगा है 252। स्टैंडर्ड रेट लेना है 6.25, 4 और 3.5 बस। अब सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। 844.8 माइनस 1096 इंटू 6.25, 1570 एडवर्स। 422.4 माइनस 336 इंटू 4, 345.6 फेवरेबल। और ये 422.4 माइनस 252 इंटू 3.5, 596.4, ये भी फेवरेबल। टोटल आने वाला है 1570 माइनस 345.6 माइनस 596.4, 628 एडवर्स। ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। पहले जो एफिशिएंसी वेरिएंस आया था और अब जो एफिशिएंसी वेरिएंस आया, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले जो हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस आया था सिचुएशन 1 में, वो एक्चुअल आवर्स के हिसाब से आया था क्योंकि वहां पे अनप्रोडक्टिव टाइम था ही नहीं। अब जो हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस आया है वो प्रोडक्टिव आवर्स के हिसाब से आया है क्योंकि यहाँ पे अनप्रोडक्टिव टाइम भी है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस हमेशा कैसे निकालना है, प्रोडक्टिव आवर्स पे निकालना है। तो पहले केस में कोई अनप्रोडक्टिव टाइम था ही नहीं, तो हमने माना कि जो भी एक्चुअल आवर्स है वही हमारा एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स है। और सेकंड केस में हमें स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि कितना प्रोडक्टिव आवर्स है, तो उस पे ही मैंने निकाला। अब फोर्थ निकलेगा हमारा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस ये कैसे निकलता है, इसका एकदम सीधा साधा फॉर्मूला है कि आप चेक करिए कि कितना एक्चुअल आइडल टाइम है, उसको स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। और ये वेरिएंस हमेशा एडवर्स आएगा। 0 माइनस एक्चुअल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। कलाकारी, मेहनती, मनमानी। कलाकारी 52 आवर्स है, मेहनती के पास 16 आवर्स है अनप्रोडक्टिव, और इसके पास 12 आवर्स है अनप्रोडक्टिव। 6.25 एक्सक्यूज मी, 4 3.5, 52 इंटू 6.25 325 एडवर्स। 16 इंटू 4 64 एडवर्स, और 12 इंटू 3.5 42 एडवर्स। टोटल करिए 325 प्लस 64 प्लस 42, 431 एडवर्स। अब चेक करेंगे कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस हो रहा है या नहीं। तो जो एडवर्स उनको प्लस करिए, 431 प्लस 628, 264 फेवरेबल है, माइनस कर देंगे 795। कुछ मिस्टेक कर दिया क्या हमने, लग तो रहा है कि किसी में कुछ मिस्टेक किया है तभी आंसर नहीं आ रहा है। एक बार एफिशिएंसी वेरिएंस का कैलकुलेशन चेक करिए। 844.8 माइनस 1096 इंटू 6.25, 1570, ये ठीक है। 422.4 माइनस 336 इंटू 4, 345.6, ये भी सही है। 422.4 माइनस 252 इंटू 3.5, 596.4, ये भी सही है। तो मिस्टेक कहाँ हो रही है, 1570 माइनस 345.6 माइनस 596.4, 628 एडवर्स, तो सही है। तो यहाँ पे कुछ गलती किया है मैंने। 52 इंटू 6.25, 325 एडवर्स सही है। 64 एडवर्स, ये भी सही है। 12 इंटू 3.5, ये भी सही है। 325 प्लस 64 प्लस 42,
कुछ तो मिस्टेक कहीं ना कहीं हो ही रहा है। रेट वेरिएंस पहले भी 264 आया था, हाँ ये तो 264 ही आया था, मतलब मिस्टेक तो कहीं एफिशिएंसी वेरिएंस में ही है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही है क्या मिस्टेक है। अच्छा यहाँ पे 1092 है एफिशिएंसी वेरिएंस, मैंने 1096 ले लिया था इसलिए मिस्टेक आ रहा था, ये 1092 है। 844.8 माइनस 1092 इंटू 6.25 1545 एडवर्स। अब 1545 माइनस 345.6 माइनस 596.4 603 एडवर्स। अब चेक करिए कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम आ रहा है या नहीं। 264 फेवरेबल माइनस 603 एडवर्स माइनस 431 एडवर्स, यह आ गया 770 एडवर्स, तो सही है। LCV इज इक्वल टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, सही है। तो ये पार्ट हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जिसमें हमें मिक्स वेरिएंस और ये निकालना है यील्ड वेरिएंस। अब उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स जो अपने निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, लॉजिकली एकदम सोचिए। मिक्स वेरिएंस यील्ड वेरिएंस किसका बाइफरकेशन है, एफिशिएंसी वेरिएंस का। एफिशिएंसी वेरिएंस में हम कौन सा आवर्स लेते हैं, हमेशा एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स लेते हैं। तो जब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालेंगे तब भी हमेशा एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स को ही बांटेंगे। क्लियर हुआ। हमने जब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का ही तो बाइफरकेशन किया ना, एफिशिएंसी वेरिएंस का ही तो बाइफरकेशन है मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। तो जब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में अपने एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स लेते हैं तो एफिशिएंसी वेरिएंस के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस जब निकलेगा तो इनमें भी हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स को स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांटेंगे। तो हमारा एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स क्या है, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स इज इक्वल टू 1680 है। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन 2:1:1 है। तो कलाकारी को क्या मिलेगा, मेहनती को क्या मिलेगा और मनमानी को क्या मिलेगा। कलाकारी के हिस्से गया 1680 इंटू 2/4, इसके हिस्से आया 1680 इंटू 1/4, इसके भी हिस्से आया 1680 इंटू 1/4। तो 1680 इंटू 2/4 840, 1680 डिवाइड बाई 4 420, ये भी 420। अब मिक्स वेरिएंस निकालना है तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स में से एक्चुअल आवर्स को माइनस करना है, और एक्चुअल आवर्स कौन सा लेंगे, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स ही लेंगे। एक्चुअल आवर्स एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स ही लेंगे, क्योंकि जब ये दोनों बाइफरकेशन है एफिशिएंसी का तो एफिशिएंसी के हिसाब से ही सारा कैलकुलेशन होना है। लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस कंफ्यूजिंग हो रहा है तो कंफ्यूजन होने ही मत दीजिए। ये ध्यान में रखिए कि एफिशिएंसी वेरिएंस का बाइफरकेशन है मिक्स वेरिएंस यील्ड वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस के जितने भी कैलकुलेशंस होंगे उनमें हर जगह आपको एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स ही लेना है। तो सबसे पहले तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालेंगे। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कैसे निकालते थे, एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांट के। तो कौन सा एक्चुअल आवर लेंगे, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर। फिर जब अपने मिक्स वेरिएंस निकालते हैं तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स में से एक्चुअल आवर्स को माइनस करते हैं। कौन सा एक्चुअल आवर माइनस करें, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर। तो जहां जहां भी एक्चुअल आवर है उसको चेंज कर दीजिए एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स के साथ, बस। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। कलाकारी, मेहनती, मनमानी। अब हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स क्या है, 840, 420, 420। एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स क्या क्या है, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स है 1092, 336 और 252। क्रॉस चेक करें एक बार, 1092, 336, 252।
रेट 6.25, 4 और 3.5। 840 माइनस 1092 इंटू 6.25, यह आएगा 1575 एडवर्स। 420 माइनस 336 इंटू 4, 336 फेवरेबल। 420 माइनस 252 इंटू 3.5, 588 फेवरेबल। टोटल करके देखिए 1575 प्लस 336, 1575 माइनस होगा 336 माइनस होगा 588, 651 एडवर्स। तो मिक्स वेरिएंस मिल गया। अब क्या निकालेंगे? लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस का दूसरा नाम लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस या फिर लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। कलाकारी, मेहनती, मनमानी। क्या करते हैं यील्ड वेरिएंस में? स्टैंडर्ड आवर्स को रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स के साथ कंपेयर। स्टैंडर्ड आवर्स को रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स के साथ कंपेयर। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स तो पता ही है क्या, एक बार लिख लीजिए 840, 420, 420। स्टैंडर्ड आवर्स क्या क्या है? शायद 844.8, 422.4, 422.4 यही था। 6.25, 4 और 3.5। एक बार क्रॉस चेक कर ही लेते हैं सारे डेटा को। हाँ 844.8, 422.4, 422.4 यही है। बस अब निकल जाएगा इजीली। 844.8 माइनस 840 इंटू 6.25, यह आया 30 फेवरेबल। 422.4 माइनस 420 इंटू 4, 9.6 फेवरेबल। 422.4 माइनस 420 इंटू 3.5, 8.4 फेवरेबल। टोटल 30 प्लस 9.6 प्लस 8.4, 48 फेवरेबल। अब क्या चेक करेंगे कि मिक्स वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस दोनों को ऐड करने से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मिलता है या नहीं। ये हमारा 651 एडवर्स, इसमें से 48 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 603 एडवर्स। है 603 एडवर्स? 603 एडवर्स है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ध्यान में रखना है कि जब कोई आइडल टाइम नहीं है तो एफिशिएंसी वेरिएंस एक्चुअल आवर्स के हिसाब से निकलेगा, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स भी एक्चुअल आवर्स के हिसाब से निकलेगा। लेकिन वही जब आइडल टाइम आ जाएगा तो एफिशिएंसी वेरिएंस अपने एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स के हिसाब से निकालेंगे। तो मिक्स वेरिएंस यील्ड वेरिएंस में भी फिर एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स ही यूज करेंगे। क्लियर हो गया एकदम? Audio Jungle.